लगातार हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी इस वक्त बने हुए हैं। सर, अब बात कर ली जाए आजादी के बाद, आप बदलते भारत की बदलती तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि अगर G20 शिखर सम्मेलन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है तो केवल एक सरकार की मेहनत नहीं है, इसके पीछे हमारी सरकारों की भी मेहनत है। विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है। देखिए, निश्चित बात है, वहां पर मैं विपक्ष की बात से इत्तेफाक रखूंगा कि मेहनत सबकी रंग लाई है। और जैसे कोरोना काल में जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई और लॉकडाउन की घोषणा हुई, सपने में सोचा था नहीं ऐसा दिन आएगा जब घरों में कैद होना पड़ेगा और शिक्षा के मंदिरों पे जाना वर्जित हो जाएगा, धार्मिक स्थलों पे ताले लग जाएंगे। तो वहां पर भी पूरे देशवासियों ने तपस्या करी, जिसके फलस्वरूप हम लोग कोरोना से उबर पाए। और ये भूलना नहीं चाहिए, जिसका देखिए श्रेय तो देशवासियों को जाता ही है, सरकार को भी जाता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने ताली थाली का आह्वान करा तो वहां वो किसके लिए, अपने लिए थोड़ा ना करा था, वो तो पूरे देशवासियों के लिए और खास तौर पे कोरोना योद्धाओं के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ये सुनिश्चित करने में लगे हुए थे कि कैसे एक आम आदमी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। तो यहां पर हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो हमने अभूतपूर्व पहल करी है कि जो टीकाकरण अभियान करा है वो सदियों तक याद रहेगा, उससे लोग प्रेरणा लेंगे, एक मिसाल कायम करी है। तो यहां पर मोदी सरकार को भी श्रेय जाता है और पुरानी सरकारें रही हैं उसको भी श्रेय जाता है, क्योंकि देखिए नींव तो उन्होंने भी रखी है, सबने काम करा है, बड़े महानुभाव इस देश ने दिए हैं। लेकिन राजनीति से बचना चाहिए। ये मौका जो हिंदुस्तान को मिला है, यहां से ये एक लॉन्च पैड की तरह है। जैसे चंद्रयान 3 ने एक सफल अभियान हुआ हिंदुस्तान का, जिसमें पूरा विश्व अब लोहा मान रहा है हिंदुस्तान का। तो यहां पर अब समझना चाहिए कि जैसे टीकाकरण अभियान करा, कोरोना से हम उबर पाए, हम अगर अपनी आबादी को मद्देनजर रखें तो हमने कितने अच्छे तरीके से यहां पर इस चुनौती से निपटे थे। तो यहां पर अब अच्छी कूटनीति करें, जैसे अभी बातचीत हो रही थी कि चीन को लेकर, तो ये वक्त आ गया, अगर चीन बाज नहीं आता तो मुझे लगता नहीं है कि यहां पर वो दिन भी दूर है। जैसे क्रिकेट में होता है कि एक अटैकिंग फील्ड होती है, एक डिफेंसिव फील्ड होती है, कि चीन अगर बाज नहीं आता तो हम चीन को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हैं। जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, फाइनेंशियल उनके जो एप्स थे उनको वहां चोट लगी, तो यहां पर अगर तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, जिनजियांग का दूतावास दिल्ली में खोल दें तो कितनी बड़ी बात होगी, कितनी इनकी रातों की नींद खराब होगी चीनियों की। चीनियों को समझ है कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। तो यहां पर पूरा विश्व भी समझ रहा है कि हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं और कूटनीतियां हैं उसमें बहुत बदलाव आया है। और यहां पर यही दर्शाता है कि ये वक्त आने वाला जो दौर है, ये हिंदुस्तान का दौर है। हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें करते हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना है उस पर अमल हो रहा है और कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और धीरे धीरे आपको बदलाव दिखेगा और सबकी भूमिका चाहिए और यहां पर सबको अपनी सोच भी सकारात्मक रखनी पड़ेगी और तभी आप देश को आगे ले जा पाएंगे। बिल्कुल।